Amidst all of the things, my man is chilling in Saudi Arabia. Yes, उसकी शक्ल पे देखो, मुझे नहीं लगता उसे फर्क भी पड़ रहा होगा। PSG है सस्पेंडेड मेसी एंड इसकी वजह से PSG को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं। इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड उसके साथ साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन हिट जरूर कर देना। तो सबसे पहला पॉइंट किसी भी क्वेश्चन का होता है व्हाई, क्यों किया मेसी को सस्पेंड। तो होता ही है कि PSG वर्सेस लॉरेंट के बीच में मैच होने वाला होता है, जहां पर मैनेजमेंट कह देती है कि अगर तुम ये मैच जीत जाते हो तो तुम्हें 2 दिन का ऑफ मिलेगा। एंड मेसी का सऊदी अरेबिया का ट्रिप बहुत पेंडिंग था पहले से, क्योंकि मेसी सऊदी अरेबिया का ब्रांड एम्बेसडर है, उन्हें प्रमोट करना है उसे जाना था, तो उसने डिले कर रखा था मैचेस की वजह से। एंड अगेन जहां पर मौका मिला मेसी वाज गोइंग टू सऊदी अरेबिया, बट यहां पर उल्टा हो जाता है। क्या PSG हार जाती है लॉरेंट के सामने एंड इसके चलते मैनेजर कहता है कि अगले दिन तुम्हें ट्रेनिंग में आना है। अब अगले दिन मेसी तो शो नहीं करते, क्यों? क्योंकि मेसी को लग रहा है कि ऑफ है। अब यहाँ पर मेसी के एंटोराज ने कहा कि ये मिसकम्युनिकेशन हुआ बिटवीन PSG एंड देम, क्योंकि जब मेसी फ्लाइट में थे उन्हें कॉल आता है कि चलो भाई अब तुम्हारे ट्रेनिंग का टाइम हो गया है, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलने वाली। एंड तब तक वो सऊदी अरेबिया में आ भी चुके थे। ही वाज चिलिंग विद हिज फैमिली बहुत तगड़ी तरीके से। एंड इसके चलते मेसी ट्रेनिंग में नहीं आते हैं एंड वो सस्पेंड हो जाते हैं। PSG उन्हें सस्पेंड करती है एंड दिस इज द फर्स्ट सस्पेंशन कतारी ओनर्स आने के बाद। और रिपोर्ट्स भी आ रही है कि मेसी अपने प्लान को डिले कर रहा था तो रिस्पेक्ट PSG शेड्यूल, बट इस टाइम वो नहीं कर पाया, वो सऊदी अरेबिया चले गया। जो लेकर आता है हमें अपने सेकंड पॉइंट पर, जो कि मिसकम्युनिकेशन विद मिसमैनेजमेंट। ऑब्वियसली मिसमैनेजमेंट किस तरीके से मेसी को नहीं रिन्यू कर पाए ऑब्वियसली, और यही गुस्सा PSG के अंदर हो सकता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेसी वाज रेडी टू रिन्यू अंटिल द वर्ल्ड कप 2022। तब तक रिन्यू कर लेता और 1 साल के लिए, बट जैसे मेसी वर्ल्ड कप जीत गया उसकी सब इच्छाएं पूरी हो गई, वो संन्यास लेने बैठ गया है। अब मुझे नहीं लगता कि मेसी PSG के साथ साइन करेगा, यार किसी बच्चे को भी नहीं लगता कि PSG के साथ साइन करेगा, क्योंकि वो अंदेशा दे दिया था मेसी ने। एंड इसको लेकर PSG के साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। दे शुड हैव साइंड मेसी इन जून, पिछले साल ही। वो उन्होंने नहीं किया, वो 1 साल रुके कि मेसी का ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद और एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे, तब तक मेसी ने अपना मन बना लिया एंड इज ऑफ टू बार्सिलोना नाउ, जिसकी वजह से PSG अल्ट्रास अब रुक रहे हैं। मेसी को गाली दे रहे हैं, नेमार के घर पे जाके गाली दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। एम्बाप्पे को दो, कार्लोस सोलर को दो ना, मार्किनियोस को दो ना, वो फ्रॉड लोग तुमको चलते हैं क्या? मेसी इज करंटली नाउ द बेस्ट प्लेयर एट PSG। 30 G है मेसी के, एम्बाप्पे सेकंड पर, समझ रहे हो? एंड अगर मेसी जाता है तो PSG को ऑब्वियसली रेवेन्यू में बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि मेसी की शर्ट सेल्स, मेसी को देखने आना पब्लिक बहुत पसंद करती है, जिसकी वजह से PSG का रेवेन्यू ज्यादा बढ़ता है। और उस रेवेन्यू को कम करने के लिए मेसी बहुत बड़ा काम कर सकता है कि अगर PSG को छोड़ के चला जाए, which will happen eventually। तो जब PSG को पता चले कि मेसी नहीं रुकने वाला, उन्होंने अपनी अथॉरिटी दिखाई, दे सस्पेंडेड मेसी एंड ऑब्वियसली जिसकी वजह से PSG अल्ट्रास भड़क गए। इनके अल्ट्रास भी है, मुझे अभी पता चला। जो लेकर आता है हमारे थर्ड पॉइंट पर, द कतारी इन्वेस्टमेंट। अब ये कतारी इन्वेस्टमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इन्होंने PSG में इन्वेस्ट तो कर दिया, बट क्यों किया था ये अब मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि शायद से ये FIFA 2022 वर्ल्ड कप तक ही था इनका साथ। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो PSG को इतना सपोर्ट करेंगे जितना पहले करते थे, क्योंकि अब मैनचेस्टर यूनाइटेड भी लाइन में है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास ग्लोबल फैन बेस है, दे आर डूइंग गुड प्रीमियर लीग फिलहाल एंड दे कैन बी बैक इन द प्रीमियर लीग, अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट तगड़ी मिल जाए, उनका डेप्थ क्लियर हो जाए, और ये कतारी कर्जा क्लियर कर ही देंगे। तो जब PSG से अच्छा ब्रांड मिल रहा हो, जहां पर इतने पैसे फूकने के बाद भी कतारी कुछ कर नहीं पाए, एंड अब जब मेसी भी चले गया, नेमार की बातें चल रही है ट्रांसफर्स की, एम्बाप्पे को पता नहीं रियल मैड्रिड से प्यार है पर जाना नहीं चाह रहा, कभी खुशी कभी गम खेल रहा है क्या? तो इस चक्कर में जो क्लब 10 सालों से कतारी इन्वेस्टमेंट के साथ UCL नहीं जीत पाई हो, वो उन्हें छोड़ना चाहेगी। एंड ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी अ गुड प्लेस फॉर देम। अब ये देखने लायक होगा ये थिंग्स टर्न आउट कैसे करती है, क्योंकि मेसी और नेमार के जाने के बाद या कोई और बड़े प्लेयर के जाने के बाद पता नहीं है क्लब चल भी पाएगी या नहीं। इसके फैंस है, ये मुझे कसम से अभी पता चला था। एंड इसके साथ साथ क्या ये कतारीज अब PSG में उतना ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि ना ही उनके साथ उनका रेवेन्यू आएगा। फ्रेंच लीग बहुत बुरे टर्मोइल में है। फ्रेंच में अगले सीजन से 23-24 सीजन से सिर्फ 18 टीम्स होने वाले हैं, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये समझ लेना, क्योंकि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट एक क्लब में की गई है जिसकी लीग ही बहुत स्ट्रगल कर रही है, तो पब्लिक क्यों जाएगी देखने के लिए? तुम तो डालो प्रीमियर लीग में, एंड वही एक अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। एंड मे बी मेसी का ये जो सस्पेंशन होकर थोड़ा सा बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट हुआ है, बहुत बड़ा इवेंट बन के शायद से कतारी ओनर छीनी जाए PSG से, क्या पता भाई, वो तो दिखने लायक होगा। एंड इसीलिए मैं कह रहा था मेसी का जाना PSG के लिए फाइनेंशियली बहुत लॉस में चले जाने वाला है अगले सीजन। नसीर अल खैफी, तुम तो भाई अपने रास्ते ढूंढो, सॉफ्टी खाओ, तुम देखो क्या करना है। दोस्तों दिस वाज द वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय।